हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी की बुक का है। और एनसीईआरटी ही मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। तो सारे चैप्टर पढ़ाऊँगी विद सब्जेक्ट वाइज। तो आज मैं हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ आपको, हिंदी की बुक का। ठीक है, मल्हार है जो आपकी। तो चैप्टर का नाम रहेगा हार की जीत। मेरे साथ पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो बात किसकी हो रही है? बाबा भारती। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मीन्स जो भी टाइम मिलता उन्हें वो अपने घोड़े को ही देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। मतलब घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। कहाँ रहते थे? मंदिर में। और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। अब उन्हें क्या लगता था? सुल्तान यानी कि जो उनका घोड़ा था, उन्हें ये लगता था कि मैं सुल्तान के बिना कभी रह नहीं पाऊंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। चाल पर लट्टू यानी जो उसे पसंद था वही उन्हें पसंद था। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। संध्या यानी शाम के समय, तो उन्हें चैन नहीं आता। ये है बाबा भारती और ये उनका घोड़ा सुल्तान। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब जो है खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह कौन था? डाकू। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति यानी जो डाकू था ना, डाकू, उसको पता चला कि सुल्तान नाम का एक घोड़ा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा। मतलब उतावला, कि एक्साइटमेंट होती है ना, वही। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के घर पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह एक डाकू था। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? मतलब बाबा भारती ने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो? सुल्तान की चाह खींच लाई, खड़क सिंह ने बोला। खड़क सिंह जो कि एक डाकू है, वो बोला कि सुल्तान की चाह कीजिए आई, मतलब सुल्तान को देखना चाहता हूँ। विचित्र जानवर है, देखो तो ये तो प्रसन्न हो जाओगे। यानी ये कौन कह रहे हैं? बाबा भारती। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये कौन कह रहा है? खड़क सिंह। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये कौन कह रहा है? बाबा भारती। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह बोला, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी ये बाबा भारती कह रहे हैं। दोनों मतलब तारीफ ही कर रहे हैं। किसकी? सुल्तान, जो कि एक घोड़ा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा मतलब मन था, अंदर से मन होता है ना, वही। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी जहाँ घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। आश्चर्य यानी सरप्राइज होके। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, बांका यानी सुंदर, अच्छा, उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। मतलब उसने ऐसा घोड़ा कभी देखा ही नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। यानी अपने बारे में बात कर रहा था वो डाकू। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधिकता से बोला, परंतु पापा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? अब वो सोचता रहा, क्या करूं? खड़क सिंह को बहुत अच्छा लगा। बोला, चाल नहीं देखी मैंने इसकी, कैसे चलता है। बाबा भारती भी इंसान थे, मनुष्य यानी इंसान थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब वो खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। उचक्कर यानी बैठ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, मतलब तेज तेज दौड़ने लगा।
उसकी चाल को देख कर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना मतलब ऐसे वो हो जाते हैं ना हम लोग कि बुरा लगता है कि ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, दुख होता है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी स्ट्रॉन्ग था वो। बहुत सारे लोग भी तो होते हैं ना डाकुओं के पास। हाँ, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये कह के वो चला गया। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आए। मास मतलब महीने, कई मंथ निकल गए लेकिन वो नहीं आए। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब उन्हें लगा कि वैसे ही डरा रहा होगा, कहीं नहीं आएगा, और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। नाई मतलब उन्होंने सोचा कि मैं ये कोई सपना था, वो बस मुझे डरा के चला गया था। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमकती, मतलब खुश थे, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। सहसा वो एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा। ये कौन है बताओ? बताओ बाबा भारती। और ये कौन है? ये आवाज़ आई है, ठीक है, कि इस कंगले की बात सुनते जाओ, आगे क्या होगा देखते जाना, ठीक है। आवाज़ में करना थी। बाबा के घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर आ रहा था। अपाहिज यानी अपाहिज जो इनके मतलब कोई हाथ पैर में दिक्कत होती है वो। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा वाला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? ये किसने पूछा? बाबा भारती ने। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, मतलब उनके हाथ से लगाम छूटी जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा था और घोड़े को दौड़ाए लिया जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय, भय या जानते हो ना, डर, विस्मय यानी आश्चर्य, और निराशा यानी दुख से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो वो अपाहिज जो था ना, वो खड़क सिंह था। खड़क सिंह अपाहिज का भेष बदल के आया था, क्या? घोड़ा छीनने के लिए। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात तुम सुनते जाओ। ये बोले बाबा भारती। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता हो। बकरा कसाई की तरफ, बकरा कसाई मतलब जानते हो ना, बकरा को कौन काटता है? कसाई। हाँ। और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इससे वापस नहीं लूँगा। बाबा भारती बोले, ठीक है, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे स्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह से बोलते हैं वो, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। ये खड़क सिंह कहता है। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। प्रकट नहीं करना का मतलब किसी के सामने बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। खड़क सिंह सरप्राइज हो गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने उजागर मत करना, मतलब किसी के सामने बताना नहीं, ठीक है। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? प्रयोजन मतलब क्या बात सिद्ध होती, बताओ। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। गड़ा दी मतलब वो बाबा भारती की तरफ देखने लगा और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने बोला, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें गरीब समझा था। बाबा भारती कहते हैं, मैंने तुम्हें गरीब समझा था, इसलिए तुम पे विश्वास किया, और उनका दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द
खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, मतलब फूल की तरह खिल जाता था। जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे ही वो खिल जाते थे। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा, इसकी रखवाली में वे दिन रात नहीं सोए, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ें। तो कितनी, मतलब इस चैप्टर से क्या समझे? इस चैप्टर का नाम था हार की जीत। क्या नाम था? हार की जीत। मतलब वो हार गए थे, फिर भी वो जीत गए। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी उसकी जो बंधी होती है ना रस्सी, हाँ। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु अब उन्हें किसी चोरी का डर ही नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। सुल्तान यानी घोड़े को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप था, अब उसे दुख था। मतलब वो जीत के भी हार गया। कौन जीत के हार गया? खड़क सिंह। और जो बाबा भारती थे वो हार के भी जीत गए, क्योंकि उनके विचार अच्छे थे। इसलिए हमें अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए। रात्रि का तीसरा पहर हो चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। स्नान मतलब नहाए। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर पड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा के पांवों को मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े हुए अंदर घुसे। देखा और घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे, मानो कोई पिता से उसका बेटा बिछड़ गया है, पुत्र, है ना। बाबा उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते रहे और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। मतलब एक सबक दे दिया उन्होंने खड़क सिंह को। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। तो मतलब दोनों के आंसू एक ही जगह पे गिरे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। मेल यानी दोनों आंसू एक ही जगह पे मिल गए। जैसे यहाँ गिरे और यहाँ गिरे हैं तो दोनों आपस में मिल गए। तो किसने लिखा है ये? सुदर्शन ने। इसके रचयिता हैं सुदर्शन। अब लेखक सुदर्शन जो हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। तो इस कहानी के लेखक कौन है ये आपको पता चल गया, सुदर्शन। हार की जीत। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। क्या नाम था? बद्रीनाथ भट्ट। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सोचो, छठी कक्षा में अब आप इसे पढ़ रहे हो, इन्होंने लिख दी थी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा, स्टोरी और गीत भी लिखे हैं। बद्रीनाथ भट्ट 1896 में पैदा हुए थे। 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको लिख के रखा करो। जो भी मैं अंडरलाइन करती हूँ वो लिख के रखोगे ना, तो आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरा ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा।